गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल्स पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने प्रक्षेप्य की परिभाषा, प्रक्षेप पथ का समीकरण, उच्चतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास के सूत्र फाइंड किए थे और फिर आपको सूत्र याद करने के लिए भी दिए थे और उस पर हमने उदाहरण भी किया था। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। प्रक्षेप्य का एक दिए हुए बिंदु से गुजरना, प्रोजेक्शन टू हिट ए गिवन पॉइंट। माना बिंदु O से एक कण स्मॉल u वेग से इस प्रकार फेंका जाता है कि वह एक दिए बिंदु कैपिटल A से गुजरे, जिसके OX तथा OY को अक्ष लेने पर निर्देशांक स्मॉल AB है, तो माना प्रक्षेप कोण अल्फा है। तो इसके पथ का समीकरण जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियो में फाइंड किया था, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी एक्स की स्क्वायर बटे में यू स्क्वायर को स्क्वायर अल्फ़ा, इक्वेशन फर्स्ट। और इसका एक असाइनमेंट भी आपको दिया गया था कि प्रक्षेप पथ का समीकरण फाइंड करें, तो वो आप कर चुके होंगे। तो प्रक्षेप पथ का जो समीकरण होता है वो हमें इक्वेशन 1। अब दिया हुआ बिंदु ए बी पथ 1 पर अगर स्थित हो तो क्या करें, इन दोनों के मान समीकरण 1 में रखेंगे, x की जगह स्मॉल a और y की जगह b। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल b इक्वल टू a टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी ए स्क्वायर बटे में यू स्क्वायर को स्क्वायर अल्फ़ा, इक्वेशन सेकंड। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में x की जगह स्मॉल a और y की जगह स्मॉल b रख दिया, इक्वेशन सेकंड। या फिर b इक्वल टू a टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी ए स्क्वायर बटे में यू स्क्वायर। तो को स्क्वायर अल्फ़ा बटे में था वो क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, और सेक्स स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ जाएगा b इक्वल टू a टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी ए स्क्वायर बटे में यू स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। या जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 यू स्क्वायर बटे में जी ए टेन अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 यू स्क्वायर बी बटे में जी ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैसे किया गया, जैसे हमारे पास 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा के साथ जी ए स्क्वायर बटे में 2 यू स्क्वायर है, तो इसको जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 यू स्क्वायर बी बटे में जी ए स्क्वायर, और ए टेन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 यू स्क्वायर ए टेन अल्फ़ा बटे में जी ए स्क्वायर, तो ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 यू स्क्वायर बटे में जी ए टेन अल्फ़ा, और यहाँ आगे क्या आएगा -1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। या फिर जो माइनस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा है वो इधर कैसा हो जाएगा, प्लस का, 1 भी प्लस का हो जाएगा, और माइनस 2 यू स्क्वायर बटे में जी ए टेन अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 यू स्क्वायर बी बटे में जी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण 3 टेन अल्फ़ा का द्विघात समीकरण है। माना इसके दो मूल टेन अल्फ़ा 1 तथा टेन अल्फ़ा 2 है, जो दिए गए वेग से एक बिंदु कैपिटल A से गुजरने की दो दिशाएं अल्फ़ा 1 तथा अल्फ़ा 2 मान लेते हैं। तो ये टेन अल्फ़ा में द्विघात समीकरण है और दो मूल टेन अल्फ़ा 1 टेन अल्फ़ा 2 है। तो दो मूल टेन अल्फ़ा 1 तथा टेन अल्फ़ा 2 वास्तविक होंगे यदि लीस्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन टू पास थ्रू द गिवन पॉइंट A। फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन है उसमें b का मान तो क्या है, यू स्क्वायर बटे में जी ए टेन अल्फ़ा, 2 यू स्क्वायर बटे में जी ए
क्योंकि tan अल्फ़ा 1 और tan अल्फ़ा 2 तो मोल है, तो हमारे पास स्मॉल b का मान क्या हो जाएगा 2u² बटे में GA, और जो स्मॉल a का मान है वो हो जाएगा 1 और c का मान क्या हो जाएगा 1 + 2u² b बटे में GA²। अब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू तो हमने इसमें रख दी 2u² बटे में GA, उसकी स्क्वायर माइनस 4, और AC का मान 1 है तो वो इंटू में, और C का मान क्या है 1 + 2u² b बटे में GA² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा u4 ग्रेटर देन इक्वल टू G² A² प्लस 2u² GB। इस पूरे को सॉल्व कर लिया, या फिर दोनों तरफ हम क्या करेंगे जो हमारे पास u4 ग्रेटर देन इक्वल टू G² A² प्लस 2u² GB है, इसमें दोनों और G² B² को ऐड कर देंगे। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा u² प्लस G² B² और 2u² GB है वो भी लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या बनेगा u² माइनस GB की होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ क्या बचेगा G² A² प्लस G² B²। तो उसमें से G² कॉमन आया, ब्रैकेट में बचा A² प्लस B², या फिर u² दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया तो हमारे पास क्या बचा u² माइनस GB ग्रेटर देन इक्वल टू G अंडर रूट के अंदर A² प्लस B², या u² माइनस GB उधर जाके कैसा हो गया प्लस GB, G अंडर रूट A² प्लस B² दोनों में G कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास u² आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू G ब्रैकेट में B प्लस अंडर रूट A² प्लस B²। अर्थात जब u ग्रेटर देन G मंझले ब्रैकेट में स्मॉल b प्लस अंडर रूट A² प्लस B², इस पूरे की पावर 1/2, तो कण बिंदु A से गुजरता हुआ जाएगा, तथा यदि u इक्वल टू G मंझले ब्रैकेट में b प्लस अंडर रूट A² प्लस B² की पावर 1/2, तो कण बिंदु A तक ही पहुंचेगा। यानी कि जब u का मान बड़ा होगा तो कण A से गुजरता हुआ जाएगा, और बराबर होगा तो क्या होगा कण बिंदु A तक ही पहुंचेगा। अतः किसी बिंदु के कण के बिंदु A से गुजरने हेतु तो न्यूनतम प्रक्षेप वेग क्या हो जाएगा इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में G मंझले ब्रैकेट में स्मॉल b प्लस अंडर रूट A² प्लस B², और मंझला ब्रैकेट बंद और बड़े ब्रैकेट की पावर 1/2। यह हमारा न्यूनतम प्रक्षेप वेग का सूत्र है। टाइम टू पास थ्रू गिवन पॉइंट, दिए बिंदु से गुजरने का समय। तो माना O से दिए बिंदु कैपिटल A B तक पहुंचने का समय स्मॉल t है, तो स्मॉल a इक्वल टू u कोस अल्फ़ा इंटू टी। क्योंकि हमारा जो प्रक्षेप कोण है वो अल्फ़ा है, उसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा u कोस अल्फ़ा। समय कितना है समय t है, और दूरी कितनी होगी स्मॉल a होगी। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी a इक्वल टू u कोस अल्फ़ा इंटू में t, इक्वेशन फर्स्ट। तथा स्मॉल b तो ये होगा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी कि हमारे पास दूरी सूत्र होता है s बराबर ut प्लस 1/2 GT²। तो जो हमारे पास s है वो स्मॉल b है इक्वल टू ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया u साइन अल्फ़ा इंटू में स्मॉल t आ गया, और g का मान क्या है त्वरण ऊपर की ओर माइनस आएगा 1/2 GT²। समीकरण, या फिर
बी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा टी, इक्वेशन सेकंड। अब 1 और 2 का वर्क करके जोड़ने पर जब लेफ्ट हैंड साइड का वर्क करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फ़ा टी स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फ़ा टी स्क्वेयर। दोनों में कॉमन क्या आया, यू स्क्वेयर टी स्क्वेयर, और अंदर होगा कोस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा 1, या ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 1/4 जी स्क्वेयर टी की 4 प्लस 2b जी टी की स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर टी स्क्वेयर। तो 1/4 जी स्क्वेयर टी की 4 ऐसी की ऐसी प्लस जो हमारे पास बी जी टी स्क्वेयर और माइनस यू स्क्वेयर टी स्क्वेयर, उसमें से कॉमन क्या है, टी स्क्वेयर, तो ब्रैकेट में होगा बी जी माइनस यू स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ऐसे कैसे इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। जो इक्वेशन थर्ड है वो क्या है, टी स्क्वेयर की द्विघात समीकरण है, तो इसके मूल हमने मान लिए t1 स्क्वेयर और t2 स्क्वेयर है। और फार्मूले से हम जानते ही हैं t1 की स्क्वेयर प्लस t2 की स्क्वेयर इक्वल टू 4u स्क्वेयर माइनस bg/g स्क्वेयर। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, तो मूल -b/a, तो b का मान है bg माइनस यू स्क्वेयर, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे ये जी स्क्वेयर टी की 4 है प्लस 4 बी जी माइनस यू स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस 4 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी जी स्क्वेयर, बी की वैल्यू हो जाएगी 4 ब्रैकेट में बी जी माइनस यू स्क्वेयर, और सी की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो मूलों का योगफल t1 की स्क्वेयर प्लस t2 की स्क्वेयर इक्वल टू आ गया -b/में c, तो माइनस कॉमन ले लिया तो 4, b का मान है 4 यू स्क्वेयर माइनस बी जी, यहाँ हमने क्या किया माइनस कॉमन लिया तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 यू स्क्वेयर माइनस बी जी और बटे में c की वैल्यू है जी स्क्वेयर, तथा मूलों का गुणनफल t1 की स्क्वेयर t2 की स्क्वेयर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 c बटे में a होता है, तो c की वैल्यू है 4 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बटे में, और a की वैल्यू है जी स्क्वेयर। इसी तरह से मूलों का योगफल था वो क्या था, -b/में a, और हमने ऊपर तो b की वैल्यू रख दी और नीचे क्या किया, स्मॉल a की वैल्यू, वो जी स्क्वेयर है, और ये c/a होता है, तो c की वैल्यू बटे में a की वैल्यू। यदि o इक्वल टू स्मॉल r, तो r स्क्वेयर क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अतः t1 की स्क्वेयर t2 की स्क्वेयर इक्वल टू 4r स्क्वेयर बटे में जी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जगह क्या रखा, r स्क्वेयर उसमें पुट कर दिया, तो t1 t2 इक्वल टू दोनों तरफ वर्गमूल लिया 2r बटे में g, या 2oa बटे में g, क्योंकि oa इक्वल टू क्या है, r है, इक्वेशन 4। अतः दो समय का गुणनफल प्रक्षेप वेग स्मॉल u से स्वतंत्र है। यदि विराम से ऊर्ध्वाधर नीचे स्मॉल r दूरी तक गिरने में कण को समय t लगे तो 1/2 जी टी स्क्वेयर इक्वल टू स्मॉल r, या टी स्क्वेयर इक्वल टू 2r बटे में g, या t1 t2 इक्वल टू, क्योंकि 2r बटे में g की वैल्यू हमारे पास क्या है, t1 t2 है, ये हमने इक्वेशन 4 से मान रख दिया, तो टी स्क्वेयर इक्वल टू क्या हुआ, t1 t2, या फिर
t इक्वल टू अंडर रूट के अंदर T1 T2 समीकरण 4 से वैल्यू पुट की थी। ये इक्वेशन 5 फलतः विराम से r गहराई तक गिरने के समय दोनों समय के गुणनफल का वर्गमूल होता है। ये हमने क्या फाइंड किया था, एक बिंदु से गुजरने का समय। अब एग्जाम्पल लेते हैं। यदि प्रक्षेप बिंदु में से जाने वाले क्षैतिज तल के ऊपर किसी प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई स्मॉल h और उसका प्रक्षेप कोण अल्फा हो तो उन दो क्षणों के बीच का समय अंतराल ज्ञात कीजिए जबकि प्रक्षेप्य की ऊंचाई h sin स्क्वायर अल्फा हो। If the maximum height of a projectile above a horizontal through the point of projection B small h and alpha be the angle of projection, find the interval between the instants at which the height of the projectile is small h sin square alpha। तो सबसे पहले मान लेते हैं प्रक्षेप वेग स्मॉल u है, तब महत्तम ऊंचाई जो हमें दे रखी है h इक्वल टू महत्तम ऊंचाई हम जानते हैं फार्मूले से क्या होता है, स्मॉल h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे में 2g होता है, इक्वेशन फर्स्ट। पहले के वीडियो में हम अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला फाइंड कर चुके थे, तो महत्तम ऊंचाई का फार्मूला क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे में 2g, इक्वेशन फर्स्ट। माना प्रक्षेप पथ में ऊंचाई स्मॉल h साइन स्क्वायर अल्फा पर दो बिंदु P तथा P डैश चित्रानुसार है जिन पर प्रक्षेप्य समय T1 तथा T2 पर होता है। अब गति के दूसरे सूत्र से, दूसरा सूत्र होता है h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वेयर। तो हमें h का मान क्या दे रखा है, h साइन स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, u साइन अल्फा इंटू में t माइनस, क्यों आया, क्योंकि त्वरण का मान माइनस जी हो गया, तो माइनस 1/2 जी टी की स्क्वेयर, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जी टी स्क्वेयर माइनस 2u साइन अल्फा टी प्लस 2h साइन स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू 0। यह समीकरण देख रहे हैं, इस क्या है, टी में द्विघात समीकरण है, तो इसके मूल हमने क्या मान लिए, T1 और T2। तो मूलों का योगफल होता है T1 प्लस T2 इक्वल टू माइनस बी बटे में ए। तो इक्वेशन में a का मान तो g है, b का मान है माइनस 2u साइन अल्फ़ा और c का मान है 2h साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो मूलों का योगफल T1 प्लस T2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, b की वैल्यू 2u साइन अल्फ़ा बटे में a की वैल्यू g, तथा मूलों का गुणनफल T1 T2 इक्वल टू c की वैल्यू 2h साइन स्क्वायर अल्फा बटे में a की वैल्यू स्मॉल g, और अभिष्ट अंतराल T2 माइनस T1। ये फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर जो मूलों का गुणनफल है उसकी स्क्वायर माइनस 4T1 T2, जो मूलों का योगफल है वो और मूलों का गुणनफल, ये दोनों मान हमारे पास है, इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले T1 प्लस T2, तो इसकी होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे में g की स्क्वायर, और माइनस 4T1 T2 क्या है, 2h साइन स्क्वायर अल्फा बटे में g। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 बटे में g स्क्वायर 2gh माइनस 8h साइन स्क्वायर अल्फा बटे में g, या फिर 2 बाहर ले लेंगे क्योंकि दोनों में क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा, वो क्या हुआ, बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा, अंदर भी हमने क्या किया, 2h बटे g कॉमन लिया, तो 2h बटे जब g कॉमन लेंगे तो पहले में तो क्या आएगा, 2h बटे g से g कट गया तो यही बच गया 1 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, वो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो 2 बाहर है, 2h बटे g कॉमन लिया, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो गया, कोस स्क्वायर अल्फ़ा,
और अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, कोस एल्फ़ा। तो हमारा आंसर होगा 2√2h/g कोस एल्फ़ा। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। एक कण बिंदु O से उन्नयन कोण अल्फ़ा पर फेंका गया। t सेकंड पश्चात O से देखने पर उसका उन्नयन कोण बीटा प्रतीत होता है। सिद्ध करो कि उसका प्रारंभिक वेग g t कोस बीटा बटे में 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा था। तो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन elevation alpha and after t second it appears to have an elevation beta n seen from the point of projection. Prove that the initial velocity was. तो सबसे पहले माना कण का वेग क्या है, स्मॉल u है, तथा प्रक्षेप बिंदु O से t सेकंड पश्चात बिंदु P पर पहुंचता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। जहां OP तो हमने क्या मान लिया, स्मॉल a है, और P से जब OX पर लंब m डालते हैं तो हो गया OX पर PM क्या है, OX पर लंब है। तो t सेकंड में कण द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी t समय में, तो OM a कोस बीटा, इसका जो क्षैतिज घटक है बीटा का वो क्या होगा, a कोस बीटा। किंतु कण के वेग का क्षैतिज घटक क्या है, कण का क्या है, वो है u वेग है उसका, तो अल्फा के सापेक्ष उसका क्षैतिज घटक क्या हो गया, u कोस अल्फा। अतः t सेकंड में कण द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी u कोस अल्फा t, क्योंकि दूरी होती है वो क्या होती है, वेग इंटू समय। इक्वेशन सेकंड, 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 से क्षैतिज दूरी वो क्या थी, a कोस बीटा थी, इक्वल टू, और हमने क्या फाइंड की, u कोस अल्फा t। इक्वेशन थर्ड, तो कण की गति क्या ऊपर की ओर है, तो जो pm होगा वो क्या होगा, हाइट होगी pm इक्वल टू u साइन अल्फा ऊर्ध्वाधर घटक इंटू में t माइनस 1/2 GT²। त्वरण क्या है, ऊपर की ओर माइनस में। ये गति की दूसरी समीकरण यूज कर ली हमने, और हम जानते हैं कि जो उसकी ऊर्ध्वाधर गति है वो क्या है, a साइन बीटा है, इक्वल टू दोनों, तो u साइन अल्फा t माइनस 1/2 GT²। इक्वेशन 4, 3 तथा 4 से स्मॉल a को लुप्त करने के लिए क्या करेंगे, 4 में 3 का भाग दे देंगे। तो 4 में जब 3 का भाग देंगे तो a साइन बीटा बटे में a कोस बीटा, a से a कट जाएगा, इक्वल टू u साइन अल्फा t माइनस 1/2 GT² और बटे में u कोस अल्फा। ऊपर से 2 लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 2u साइन अल्फा माइनस GT बटे में 2u कोस अल्फा। जब इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 2u साइन बीटा कोस अल्फा इक्वल टू 2u साइन अल्फा कोस बीटा माइनस GT कोस बीटा। तो GT कोस बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इक्वल टू 2u कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचे, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, या फिर GT कोस बीटा इक्वल टू 2u, और ये हो गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी, तो 2u साइन अल्फा माइनस बीटा। तो स्मॉल u की वैल्यू फाइंड करनी थी, प्रक्षेप वेग तो क्या हो गया, GT कोस बीटा बटे में 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। यही हमें सिद्ध करना था। थैंक्स।